AD है BC के इक्वल है। अब यहाँ पर आपको दूसरा कंडीशन दिया हुआ है कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है। बस ये सिर्फ दो कंडीशन से आपको यहाँ पे दो ट्रायंगल्स को कंग्रुएंट साबित करना है। अब यहाँ पर देखिए आपको ट्रायंगल ABD अगर मैं इस फिगर को स्प्लिट करूं तो कुछ इस तरह ये फिगर बनेगा। हमने ये A यहाँ पर रखा, B और ये D, ABD, और फिर दूसरा ट्रायंगल बोल रहा है BAC। अगर इस फिगर को मैं ऐसे तोड़ूं तो ये फिगर हमारा कुछ इस तरह बनेगा। ये हमारा हो गया BAC। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे ये ध्यान देना है कि सर जो कंडीशन दिया हुआ है इस कंडीशन को फिगर में अगर मैं ढूंढूं तो यहाँ पर AD बराबर BC, तो ये AD है और ये BC, यानी इन दोनों ट्रायंगल्स में ये साइड और ये साइड यानी ये दोनों कॉरस्पॉन्डेंट साइड्स इक्वल है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे कंबाइंड फिगर में एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। अगर इसी फिगर्स को स्प्लिट करके अगर इन दोनों एंगल्स को देखा जाए तो यहाँ पर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि सर कंग्रुएंसी में आपको मिनिमल 3 चीज इक्वल ढूंढना है। अभी हमने 2 चीज पा चुका है। अब यहाँ पर देखिए ये जो AB है हमारा ABD का भी साइड है और AB ये हमारा BAC का भी साइड है, यानी कि ये साइड हमारा कॉमन हो गया इन दोनों फिगर के लिए। अब यहाँ पर मैं इसका सॉल्यूशन देता हूँ। यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर लिख लिया इन ट्रायंगल, फर्स्ट वाला मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC। अब जिस तरह ट्रायंगल का नाम है हमको उसी तरह कॉरस्पॉन्डेंसी का नाम भी यहाँ पे रखना है। अब यहाँ पर देखिए AD बराबर यहाँ पर दिया हुआ है BC, तो अगर AD ये हुआ तो ये हमारा BC, इस तरह हमको कॉरस्पॉन्डेंस पेयर बनाना है। तो यहाँ पर इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे AD इज इक्वल टू BC। दूसरा कंडीशन एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, तो यहाँ पर लिखना है एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA। ये चीज़ हमारा गिवन दिया हुआ था, ये रीजन आपको मेंशन करना है, ये भी गिवन दिया हुआ है, इस चीज़ को भी आपको यहाँ पर लिखना जरूरी है। अब यहाँ पर देखिए ये जो AB दोनों ट्रायंगल्स में शामिल है, तो यहाँ पर लिखेंगे AB इज इक्वल टू AB, यानी कि ये हमारा कॉमन हुआ दोनों फिगर के लिए। अब 3 चीज मिल गया, इसीलिए ये दोनों ट्रायंगल्स यानी ट्रायंगल AB और D हमारा कंग्रुएंट हो गया ट्रायंगल BAC। अब रीजन लिखना है कि ये किस क्राइटेरिया या किस रूल से ये दोनों ट्रायंगल्स को आपने कंग्रुएंस साबित किया। तो सर साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गए। अब यहाँ पर देखिए दूसरा चीज हमें प्रूव करना है BD इज इक्वल टू AC, इसीलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं BD इज इक्वल टू AC। सर ये आपने इक्वल कैसे किया, तो CPCT, बस ये दोनों ट्रायंगल्स कंग्रुएंस हो गए, इसीलिए ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हो गया। ये हमारा दूसरा प्रूफ हो गया, ये दूसरा वाला था, ये पहला वाला था। और तीसरा आपको प्रूफ करने के लिए बोल रहा है एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC, यानी कि एंगल ABD कौन सा, ABD, यानी कि ABD कहने का मतलब इस ट्रायंगल में ये एंगल इतना, बस सिर्फ इतना। और दूसरा हमारा एंगल है एंगल BAC, यानी इस ट्रायंगल में हमारा दिया हुआ है BAC, यानी इतना एंगल। BAC कहने का मतलब ये एंगल और ये एंगल हमारा कॉरस्पॉन्डेंस है और ये दोनों इक्वल है। इक्वल रीजन यहाँ पे हम लिखेंगे CPCT। इस रीजन से हमारा ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। वीडियो को आगे भी शेयर करें और हाँ, कमेंट में अपनी सजेशन को कमेंट बॉक्स में राइट करना ना भूलें।